मूवी शुरू हो रही है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम ब्रैंड होता है और वो कार ड्राइव कर रहा होता है। उसके साथ कार में उसके डैड बैठे होते हैं जिनसे वो काफी हंसी मजाक कर रहा होता है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने खून में भरा हुआ एक लड़का नजर आता है और जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी का रुख मोड़ता है और एक दरख्त से जाकर टकरा जाता है और उसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब 6 महीने के बाद फिर हम देखते हैं कि ब्रैंड अपने फादर की मौत की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है और वो तरह तरह के नशे करना भी शुरू कर देता है क्योंकि वो ये समझने लगा था कि कहीं ना कहीं उसके फादर के मौत का जिम्मेदार वही है। और उसके गले में एक लॉकेट होता है जो कि ब्लड की तरह होता है और वो उसी लॉकेट से अपने आप को बार बार मार कर ये एहसास दिलाता है कि हाँ, इन्हीं हाथों से उसके फादर की डेथ हुई है, जिससे वो गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं की और उसके फादर की डेथ हो गई। ब्रैंड कॉलेज में पढ़ता है और उसी के साथ कुछ लोग भी होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम लोला स्टोन होता है। वो उसे प्रॉम डांस पे चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रैंड इस पे साफ इनकार कर देता है कि मुझे नहीं जाना और कहता है कि मुझे मेरी फ्रेंड हॉली उसके साथ जाना है प्रॉम पे। और तभी हॉली आ जाती है और ब्रैंड को अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर रास्ते में ही वो उसके घर के कुछ देर पहले ही ब्रैंड को उतार देती है और ब्रैंड उतरते ही हॉली से कहता है कि आज ही उसे लोला ने प्रॉम पे जाने के लिए कहा था पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। और फिर वो इतना कहकर अपने घर आ जाता है और घर जैसे ही आता है उतने में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है तुम प्रॉम पे कैसे जाओगे। तभी ब्रैंड कहता है कि मैं हॉली के साथ उसकी गाड़ी में प्रॉम पे जाऊंगा। और तभी उसकी मदर उसको कहती है तुम गाड़ी से जाओगे, तुम एक काम करो उसकी गाड़ी से मत जाओ, तुम हमारी गाड़ी से जाओ। और इतना कहकर रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मॉम भी ब्रैंड को उसके फादर का मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उस पे काफी कड़ी नजर रखती है। जहाँ तक कि हो सके तुम कहीं ना जाओ, तुम घर में ही रहो और हो सके तो तुम गाड़ी से बहुत ही दूर रहो, ना गाड़ी चलाओ ना ही तुम कहीं आओ जाओ। और फिर इस तरह की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो अपने डॉग को भी लेकर जाता है और एक ब्रिंट लीव पे चला जाता है और वहाँ जाकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है मगर वो सुसाइड भी नहीं कर सकता और ना ही करता है और ऊपर पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है और साइलेंट बैठकर स्मोक करता है और म्यूजिक सुनता है कि अचानक तभी उसकी मॉम का उसको कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव भी करने जाता है कि अचानक से पीछे कोई आता है और उसे बेहोश कर देता है। उसका मुंह दबा लेता है और बेहोश हो जाता है वो और किडनैपर उसे कार में डालकर वहाँ से कहीं लेकर चला जाता है। और तभी उसकी मॉम को उसके लिए फिक्र होने लगती है कि उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और उसकी मॉम को पता होता है कि वो कहाँ रहेगा। उसकी मॉम वहीं पर जाती है जहाँ वो पहाड़ी के ऊपर बैठकर स्मोक करता है और उसकी मॉम वहाँ आकर उसे ढूंढने लग जाती, लेकिन ब्रैंड का उन्हें कहीं पता नहीं चलता। और उधर दूसरी तरफ हॉली जो कि उसके साथ प्रॉम डांस पे जाने वाली रहती, वो रेडी होकर उसके घर पर आती है और दरवाजे पे लॉक करती है। और तभी पीछे से उसकी मॉम आती है और वो उसे चिल्लाकर कहती है कि ब्रैंड कहाँ है, जल्दी बताओ ब्रैंड कहाँ है। कि तभी हॉली उनकी मदर से कहती है कि ब्रैंड कहाँ है, ब्रैंड ने तो खुद मुझे कहा था तुम रेडी होकर आना, मैं तुम्हें मिलूंगा। हॉली की सारी बात सुनने के बाद उसकी मदर पॉल को कॉल करती है। पॉल उनका नेबर होता है जो साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर भी होता है। उसकी मॉम पॉल को कॉल करके ब्रैंड के बारे में बताती है कि ब्रैंड मिसिंग है, लेकिन उसकी मॉम के सब बताने के बाद पॉल सीरियस नहीं होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये तो उसकी हर बार की हरकत है, ब्रैंड तो हमेशा ऐसे करते ही रहता है। लेकिन तभी उसकी मदर पॉल को बताती है कि ब्रैंड के साथ जो मेरा डॉग गया था वो मुझे रास्ते में बहुत ही गंदी क्रिटिकल सिचुएशन में मिला, जिसको सुन के ही पॉल थोड़ा सदमे में आ जाता है। और उधर हॉली डॉगी को लेकर दवा खाने जाती है कि रास्ते में बेचारा डॉग खत्म हो जाता है। और तभी फिर वहाँ पर किडनैपर की गाड़ी नजर आती है। वो किडनैपर एक सुनसान रोड से ब्रैंड को लेकर जाता है और रास्ते में एक मरा हुआ जानवर रोड पर पड़ा रहता है। वो अपनी गाड़ी अचानक वहाँ रोकता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस मरे हुए जानवर को उठा लेता है। कि तभी वो किडनैपर एक घर में जाकर गाड़ी बाहर रोकता है और ब्रैंड को लेकर अंदर घर में जाता है। अब हम ये देखते हैं कि घर में वो जैसे ही जाता है वहाँ पे लोला स्टोन होती है और जिसने इसको किडनैप किया है वो और कोई नहीं, लोला स्टोन का ही फादर होता है। और यही दोनों थे जिनकी मिली हुई साजिश ने स्टोन ब्रैंड को पकड़ रखा था। ब्रैंड जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, बेहोशी से जैसे उठता है, वो ये सारी चीज़ें देखकर एकदम सहम जाता है कि ये लोला
और ये कौन है उसके साथ। और उसी वक्त सामने से एक औरत आती हुई उसे नजर आती है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। उसके माथे पे एक होल होता है और उसके बाल जरा उलझे उलझे से होते हैं और वो औरत सिर्फ चलती रहती है। उसे ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ, बस खाली चलते हुए जिंदा लाश की तरह रहती है। ब्रेंड ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी ब्रेंड की नज़र उसके हाथ और पैर में जाती। वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए और वो एक चेयर पे बैठा हुआ है और साथ ही साथ वो पूरी ड्रेसिंग में है, जो कि उसे लॉला स्टोन ने रेडी किया था। कि तभी अचानक से लॉला स्टोन उससे बोलती है कि ब्रेंड देखो, मेरा घर देखो, मैंने इसे पूरा प्रॉम की तरह ही रेडी किया है। क्या कहा था तुमने कि मुझे तुम्हारे साथ डांस पर नहीं जाना, तुमने मुझे प्रॉम के लिए कैंसिल किया था, रिजेक्ट किया था। अब देखो तुम मेरे सामने ही हो और प्रॉम पे ही हो। और फिर तभी लोला अचानक से एक इंजेक्शन लेकर आती है, जिसके इंजेक्शन में ब्लीच भरा होता है और वो ब्रेंड के गर्दन में जाकर वो इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से ब्रेंड के गले की नस जाम हो जाती है। नस जाम होने की वजह से ब्रेंड अब चीख और चिल्ला नहीं सकता। और फिर लॉला स्टोन उसके पास आती है और कहती है चलो अब डिनर करने का टाइम हो गया और डिनर के बाद हमें डांस करना है। वहाँ वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करती है कि वो मेरे साथ डिनर करे। वो उसे अपने हाथ से ही ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर ब्रेंड का खाना नहीं खाता। वो मुँह तक नहीं खोलता और कोशिश करता है कि उसका हाथ किसी भी तरह से खुल जाए। फिर अचानक से लॉला स्टोन के फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं चलो अब मैं तुम दोनों की कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लेता हूँ। लोला ब्रेंड के पास खड़ी हो जाती है, कभी इधर कभी उधर के तरीके के पोज दे देकर वो पिक्स लेने लगती है। कि तभी अचानक से ब्रेंड बोलता है मेरे हाथ पैर खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन लॉला स्टोन ऐसा नहीं करती है। उसे पता चलता है कि अगर मैंने उसे खोल दिया तो वो वहाँ से भाग जाएगा और लॉला बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ब्रेंड वहाँ से भागे। कि तभी वहाँ लॉला का फादर आता है और वो कहने लगता है ब्रेंड से, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो डॉग था मैंने उसका क्या हश्र किया, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने उसके कितने टुकड़े करे और कैसे कैसे करे। ये सुनकर ब्रेंड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चेयर पे ही अपना हाथ पटकने लगता है। इतने में लॉला उसके पास आती है और उसके पास आकर उसके सर पे हाथ रख के उसका सर सहलाने ही जाती है कि ब्रेंड उसे बहुत ही ज़ोर से लात मारता है और लोला दूर जाकर गिरती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो दौड़ता हुआ उसके रूम से निकलकर बाहर गार्डन में भागता है कि उतने में लोला का फादर उसके पीछे पीछे गाड़ी लेकर आता है। अब ब्रेंड के पैर में जख्म लगा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाता है और उन्हीं के गार्डन में एक दरख्त होता है जिसके ऊपर वो जल्दी जल्दी चढ़ जाता है। लेकिन लॉला का फादर उसे देख लेता है और तभी लॉला आती है और लॉला उसको देख लेती है कि वो एक दरख्त पर चढ़ गया है। लॉला और उसके फादर दरख्त के पास जाते हैं और उसको मार मार के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कि तभी लॉला नीचे से एक बड़ा पत्थर उठाती है और ब्रेंड के सर पे मारती है और ब्रेंड के सर पे लगता है, जिसकी वजह से ब्रेंड नीचे गिर जाता है। फादर और लॉला दोनों ही ब्रेंड को उठाकर लेकर वापस कमरे में चले जाते हैं और उसे कुर्सियों से फिर से मजबूत बांध कर रख देते हैं। लॉला उसे बांधती ही है कि फिर उसका फादर आ जाता है और ब्रेंड के पैर में, दोनों पैर में चाकू घुसा देता है कि अब ये भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरी तरफ पॉल अंकल, जो कि पुलिस ऑफिसर रहते हैं, वो ब्रेंड की तलाश करते रहते हैं। वो लोला के घर के बाहर आंगन में आते हैं कि वहाँ उस दरख्त के पास उन्हें ब्रेंड का सेल फोन और ब्रेंड की लॉकेट नजर आती है, जो इसे वो हमेशा अपने गले में डालकर रखता है। पॉल अंकल हॉली और ब्रेंड की मदर के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मुझे ब्रेंड का सेल फोन और उसके गले की ये लॉकेट मिली है। और तभी दूसरी तरफ हॉली के रूम में हॉली अपनी स्क्रैप बुक लेकर आती है ब्रेंड के सामने, जो उसे अपनी स्क्रैप बुक ओपन करके बताती कि तुम कोई फर्स्ट नहीं हो जिसे मैंने पहली बार ही किडनैप किया है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी लोगों को किडनैप किया है और तुम जान भी नहीं सकते हो कि मैंने उन सब का क्या हश्र किया है। वो अपनी स्क्रैप बुक खोलती है और एक पेज पलटती है। वहाँ पर एक लड़के की तस्वीर होती है जो उसने उसको बताया होता है। लोला स्टोन कहती है कि ब्रेंड, ये टमी वैलेंटाइन है, ये लड़का यहाँ से भाग गया। कि तभी ब्रेंड उस बुक में ध्यान देता है कि वो फोटो देखता है, ये तो वही लड़का है जो आज से कुछ दिन पहले मेरे गाड़ी के सामने आ गया था और जिसे बचाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा था और जिसकी वजह से मेरे फादर का डेथ हो गया था। कि तभी वो सोचने लगता है कि यानी मेरे फादर की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लोला और उसके फादर है, जिसकी वजह से मेरे फादर आज मेरे बीच नहीं है। अब ब्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कि तभी लोला का फादर वहाँ पे आ जाता है और ब्रेंड की
शर्ट फाड़ देता है और फिर लौला अपने हाथों में एक चाकू लेकर आती है, जिससे वो ब्रायन के सीने पे एक हार्ट शेप बनाती है और एक तरफ एल बनाती है और दूसरी तरफ एस बनाती है। और लौला का फादर उधर से ही नमक का एक डब्बा लेकर आता है जो कि नमक छिड़क देता है, जिससे ब्रायन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। इसके बाद फिर वो प्रॉम की क्वीन को अनाउंस करने लगते हैं और बहुत सारी लड़कियों में से लौला को सिलेक्ट करते हैं और लौला बहुत खुश होती है और फाइनली उसका डैडी उसे क्वीन बनाता है। अब वो क्वीन बनने की खुशी में एक अच्छी खासी पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहती है और सेलिब्रेशन के लिए वो लोग ब्रायन को भी कहते हैं और ब्रायन से ज़बरदस्ती सेलिब्रेट करने के लिए करवाते हैं। और फिर लौला को प्रॉम डांस का क्वीन बनने के लिए क्राउन पहनाया जाता है। फिर वो ज़बरदस्ती ब्रायन को उठाती है और कहती है मेरे साथ तुम अभी डांस करो, मगर ब्रायन के पैर में एक चाकू लगी हुई होती है जो कि उसके फादर ने उसके पैर में ठोकी थी ताकि वो कहीं भाग ना पाए। लौला ब्रायन के साथ डांस करती रहती बट उसे ब्रायन के साथ कोई भी मज़ा नहीं आता, इसलिए वो ब्रायन को छोड़ देती है और अपने फादर से कहती है कि आप मेरे साथ डांस करें। लौला और उसके फादर साथ में डांस करने लग जाते हैं कि तभी वो डांस करते करते अपने फादर के साथ ऐसा सोचती है कि मेरे लिए मेरे फादर ही सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है और कोई भी नहीं है। फिर इसी बीच लौला का फादर किचन पे जाता है और एक बहुत बड़ी चाकू उठाकर ये उसी जानवर को काटता है जो ब्रायन को किडनैप करते समय रास्ते से एक मरे हुए जानवर को कार का दरवाजा खोलकर उठाए थे। ब्रायन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लौला का फादर एक सीक्रेट डोर ओपन करता है जिसको देख के ब्रायन बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है, क्योंकि लौला जैसे ही उस सीक्रेट का दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद उसमें गर्म पानी डालने लगती है और उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर से बहुत सारी सूखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है जिसको ब्रायन एकदम साफ सुनता है। और तभी लौला का फादर एक ड्रिल मशीन निकालता है और उसे लेके अपनी बेटी लौला के हाथ में दे देता है और लौला उसी ड्रिल मशीन से ब्रायन के सर में एक होल बनाती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा कि उनके साथ में रह रही एक औरत के सर पे था। वो ड्रिल मशीन से ब्रायन के माथे पे बहुत ही बड़ा होल बना देती है और उसे और भी बड़ा बनाने की कोशिश करती है और फिर बॉईल करा हुआ पानी लेकर आती है और उसे ब्रायन के दिमाग में डालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि इससे डालते ही ब्रायन का दिमाग उबल जाएगा और फिर वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा और ब्रायन भी उसी औरत की तरह बन जाएगा जो लौला और उसके फादर के साथ एक जिंदा लाश की तरह है। और इसके बाद लौला इसे भी बेसमेंट में फेंक देगी जो कि एक सीक्रेट डोर था जहाँ से ब्रायन को तरह तरह की आवाजें आ रही थी। और लौला ने इसी तरह काफी लोगों के साथ ऐसा किया है, ड्रिल मशीन से दिमाग में होल करके गर्म पानी डालकर उसे बेसमेंट में फेंका है। तभी लौला ब्रायन के सर में पानी डालने के लिए आगे बढ़ती है और ब्रायन उसे जोर से लात मारता है और धीरे धीरे वो काफी टाइम से ही अपने हाथ की रस्सियों को काटने की कोशिश कर रहा था जो कि वो काटने में कामयाब हो जाता है। और सडनली उसका फादर उसके पास आता ही है कि ब्रायन के पैर में जो उसका फादर चाकू काटता है वो ब्रायन निकालता है और उसके बाप के मुंह पे मार देता है और उसके बाप को धक्का देता है और उसका फादर उसी बेसमेंट में जा गिरता है जहाँ पे लौला और उसके फादर ने काफी लोगों को मार कर फेंका था। उसके अंदर जितने भी लोग रहते वो ब्रायन के फादर को गिरता देख के उसे नोच नोच कर खाने लग जाते हैं और उसका फादर मर जाता है। और ये सब ब्रायन ऊपर से झाँक कर देखते रहता है कि बेसमेंट में क्या हो रहा है कि तभी अचानक से पीछे से लौला आ जाती है और ब्रायन को उसी बेसमेंट में धक्का दे देती है और अपने बाप को मरा हुआ देखकर सब लोगों उसको नोच नोच कर खाते हुए देखकर बहुत चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रायन को नीचे गिरे हुए पे एक टॉर्च नजर आती है जिसको वो उठाकर चालू करता है। टॉर्च की रोशनी देखकर नीचे मौजूद जो जिंदा लोग थे वो ब्रायन की तरफ हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन ब्रायन उन सबको मार देता है और वहीं पास में उसे बहुत सारी हड्डियों का ढेर लाशें देखने को मिलती है। उधर दूसरी तरफ हेली को याद आता है कि ब्रायन ने उसे बताया था कि उसे लौला ने भी प्रैम डांस पे चलने के लिए कहा था। वो तुरंत पॉम को कॉल लगाती और कहती है कि लौला ने उसे प्रॉम डांस पे चलने के लिए कहा था। ये सारी बात पॉन अंकल सुनने के बाद लौला के घर पहुंचते हैं और वो बाहर से विंडो से झाँक कर देखते अंदर बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। तभी पॉन अंकल दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और नीचे फंसे बेसमेंट ब्रायन को एहसास होता है कि ऊपर कोई आया है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, हेल्प मी। और पॉल अंकल को उसकी आवाज आ जाती है। वे तुरंत जाते हैं, बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं और ब्रायन को बाहर निकालते हैं। निकालते ही लौला पीछे से आ जाती है और वापस पॉल अंकल के सर पे एक चाकू मार देती है जिसे वो धक्का देती है। वो ब्रायन को लेकर वापस बेसमेंट में गिर जाते हैं और अंकल की मौत हो जाती है। ब्रायन अचानक से अंकल की पिस्तौल
पिस्तौल ले लेता है और लोला पर गोली चलाता है, मगर लोला साइड से बचकर निकल जाती है और ब्रेंड की चलाई हुई सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। और लोला वापस आकर कहती है कि ब्रेंड, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, वहाँ तुम्हारी माँ को जाकर मार दूंगी जैसे ही तुम्हारे बाप को मैंने मारा था। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं हॉली को भी मार दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और सड़क पर चलने लगती है। तभी बेसमेंट में फंसे ब्रेंड सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका दिमाग की बत्ती जलती है और वो सारी मरी हुई लाशों को एक के ऊपर रख कर उन पर चढ़कर वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ हॉली, जो कि लोला के घर ही आ रही होती है कार में, कि तभी उसकी नज़र लोला पर पड़ती है जो कि खून में लथपथ उसी की तरफ आ रही होती है। सब देखकर हॉली बहुत परेशान हो जाती है। और तभी लोला अचानक से अपनी स्केच बुक फेंकती है और वो स्केच बुक हॉली के कार के सामने जाकर कांच पे लगती है, जिसकी वजह से हॉली अचानक से ब्रेक देकर अपनी गाड़ी रोक लेती है। और फिर लोला कार में घुसकर हॉली पे हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन हॉली अपने आप को वहाँ से बचाकर कार से बाहर निकलकर भागने लगती है। कि तभी अचानक से वहाँ पर ब्रेंड भी पहुँच जाता है और वो अंकल पॉल की गाड़ी को काफ़ी स्पीड से लेकर आ रहा होता है। कि सामने अचानक से हॉली दौड़ते हुए रोड पर आ रही होती है और उसे बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है कि अचानक पीछे से लोला उसकी गाड़ी से आ टकराती है और ब्रेंड गाड़ी रोक देता है। तभी हॉली जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रेंड की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कि तभी ब्रेंड उससे लोला की सारी बात बताता है और लोला, जो कि ब्रेंड की कार से धक्का खाने के बाद भी मरती नहीं, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। कि तभी ब्रेंड अपनी गाड़ी को पीछे लेता है और लोला को टक्कर मार देता है और लोला मर जाती है। और ब्रेंड हॉली को लेकर अपनी मदर के पास आ जाता है और इसके बाद हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।